पीटीआई का नया सियासी लाएबल क्या होगा? नजरें लाहौर में पीटीआई इजलास पर मरकूज। पार्लिमानी पार्टियों के इजलास के वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर आइंदा के लाएबल का ऐलान करेंगे। मफाहमत की कोशिशें नाकाम। पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के दरमियान ठन गई। अमीर जेयूआई ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जाली और धांधली की पैदावार करार दे दिया। कहा, तहरीकें किसी की रिहाई के लिए नहीं होती, तब्दीली पीटीआई के अंदर से आनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने जवाबी वार में जेयूआई के 3 अरकान के अलावा जेयूआई के तमाम अरकान को जाली करार दे दिया। कहा, मौलाना फजल रहमान अपने अंदर तब्दीली लाएं तो अच्छा होगा। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? हुकूमती और अपोजिशन अरकान आज सर जोड़ेंगे। स्पीकर की जेर सदारत इजलास के लिए 11 रुकनी हुकूमती टीम फाइनल। अपोजिशन की जानिब से आज रात तक नाम मौसूल होने का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शौदाए कश्मीर मना रहे हैं। जल्द से जुलूस रैलियां निकाली जाएंगी। शौदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया जाएगा। 22 कश्मीरियों को 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में डोगरा राज के खिलाफ आवाज उठाने पर गोलियों से छल्ली कर दिया गया था। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शौदा कश्मीर को खराज तहसीन, कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का इरादा। हुमैरा असगर केस की तफ्तीश में अहम ब्रेक थ्रू। 3 मोबाइल फोन, लैपटॉप और आईपैड के पास पासवर्ड मिल गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खातिर ख्वाह मदद न मिल सकी। 2 अफराद के बयानात कलमबंद। मजीद 2 अफराद को तलब कर लिया गया। अदाकारा के जिम ट्रेनर और ब्यूटिशियन से भी मालूमात लेने का फैसला। बैंक अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल होगी। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आज भी बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज मुल्तान, फैसलाबाद, चिन्योर, राजनपुर, डीजे खान, मियांवाली में बादल बरसेंगे। गिलगित में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल, 30 घरों को नुकसान हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 जुलाई तक तेज बारिश होगी। लाहौर में नाले से 35 साला खातून की लाश बरामद। मुल्तान रोड के इलाके में रेस्क्यू गोताखोर टीम ने नाले से लाश बरामद की। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाश की शनाख्त ना हो सकी। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी गई। और नेतन्याहू से इक़्तिदार बचाने की खातिर गजा जंग को तूल दिया। इजराइल के बजाय सियासी बका को तरजीह दी। न्यूयॉर्क टाइम्स हकाइक सामने ले आया। ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि जंग बंदी हो जाती तो सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम कर सकता था, लेकिन नेतन्याहू के ज़ाती मफाद की हवस ने अमन का सुनहरी मौका मट्टी में मिला दिया। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आज भी बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रोज़ मुल्तान, फैसलाबाद, चिन्योर, राजनपुर, डीजे खान, मियांवाली में बादल बरसे। गिलगित में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल, 30 घरों को नुकसान हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 जुलाई तक तेज़ बारिशें होंगी। बारिशों से दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर पानी की आमद बढ़ने लगी। तरबिला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कोही सुलेमान में बारिशों से राजनपुर के दूध कोहियों में तुकयानी। कोही सुलेमान से सैलाब रेलाब दाखिल होने से डेरा गाजी खान में कच्ची कैनाल में शिगाव। पुलिस ने बस कब्जे में ले ली। ड्राइवर और बस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। ननकाना साहब में रिक्शे और मोटरसाइकिल में तसादुम, 5 अफराद जख्मी हो गए। मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद कहोड़ी में आबादी में घुसने वाले तेंदुए को गोली मार दी गई। तेंदुए ने खुराक की तलाश में शहर का रुख किया था। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके तानकीर में लोगों काले रीछ को मार डाला। रीछ को पहाड़ से धकेलने की वीडियो वायरल। मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से रूसी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शुमाली कोरिया का यूक्रेन तनाज़ुर पर रूस की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। रूस का शुमाली कोरिया को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत का इजहार। एक दूसरे के इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन का आदा। सरगई लावरोव का कहना है शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं।
अमरीकी हमलों के बाद जौहरी तनसीबात का मुआयना खतरनाक होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ऐलान, कहा IAEA से मुआहदा ख़त्म नहीं हुआ, ये एक नए अंदाज में जारी रहेगा। जौहरी तनसीबात तक रसाई देना सिक्योरिटी और हिफाजत का मामला है। कोई भी मुआयना ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी की मंजूरी से ही होगा। यूरेनियम अफसूदगी का हक तस्लीम किए बगैर मुआहदा नहीं होगा। अमरीकी तजारती जंग में शिद्दत, सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 30% टैरिफ आयद कर दिया। टैरिफ का इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। ट्रंप ने पैसों से मुतालिक तजारती खतूत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। यूरोपीय यूनियन का भी अमरीका के खिलाफ जवाबी इक़दाम का ऐलान। सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन बोले, मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और ज़रूरी इक़दाम के लिए तैयार। ग़ज़ा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। ग़ज़ा के मुंतज़र मज़ीद 34 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 110 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता रोज़ 40 फ़ज़ाई हमले किए हैं। शोधा की मजमूई तादाद 57,882 हो गई। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे। कलअदम ग्रुप फ़लस्तीन एक्शन का ज़बरदस्त एहतजाज। बरतानवी और इसराइली हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस के साथ झड़पें। 40 मुजाहिरीन गिरफ्तार। दूसरी जानिब लेबर पार्टी के 60 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को ख़त। फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा। तल अवीव में हज़ारों इसराइली सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का ग़ज़ा जंग फौरी ख़त्म करने और यरग़माली की रिहाई का मुतालबा। बांग्लादेश में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं के हिफाजती बंद 21 मकामात से टूट गए। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। 1 लाख अफराद घरों में महसूर। चीन में भी बारिश से सैलाब। शुमाल मगरबी इलाकों में रेलें गाड़ियां बहा कर ले गए। अमेरिका में भी सैलाब से डेवनपोर्ट में गाड़ियां पानी में डूब गई। अंडर 18 हॉकी एशिया कप का चैंपियन कौन होगा, फैसला आज होगा। फाइनल में पाकिस्तान और जापान की टीमें एक दूसरे पर झपटेंगी। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त दी थी। सऊदी अरब में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। पाकिस्तान समेत 84 ममालिक के 200 क्लब हिस्सा लेंगे। 2500 से ज़ायद प्लेयर्स इन एक्शन होंगे। इवेंट में $60 मिलियन के इनामात। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ग्लोबल एम्बेसडर मुकर्रर। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। और अंडर 18 हॉकी एशिया कप का चैंपियन कौन होगा, फैसला आज होगा। फाइनल में पाकिस्तान और जापान की टीमें एक दूसरे पर झपटेंगी। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त दी।